आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा सिंपल और ट्रेडिशनल स्टाइल घर, जहाँ हर चीज़ ना दिल से सजाई गई है। और ये चीज़ें ना कोई मैंने सजाई हैं, कोई मेरी जेठानी ने सजाई हैं और कोई मेरी सास अम्मी ने। ये हम तीनों का घर है, मेरा, मेरी जेठानी का और मेरी सास अम्मी का। मुझे सिंपल और क्लीन सेटअप ना पसंद है, और इस व्लॉग में ना मैं शेयर करूँगी अपना लिविंग रूम, किचन, बेडरूम और भी बहुत कुछ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बस आपने ना मेरा साथ नहीं छोड़ना और वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आपको सिंपल डेकोर और देसी वाइब पसंद है ना, तो ये वीडियो आपके लिए अब परफेक्ट है। बस आपने साथ नहीं छोड़ना, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, लाइक और शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जिन जिन व्यूवर्स को ना इंतज़ार था ना कि होम टूर दें, तो फाइनली वो इंतज़ार सबका ख़त्म हुआ। मैं होम टूर देने लगी हूँ, और होम टूर्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ड्राइंग रूम। जैसे ही दरवाज़े से एंटर हो तो लेफ़्ट राइट दो ड्राइंग रूम है। और ये जो ड्राइंग रूम है ये यूज़ होता है मीन के जब मेहमानों के लिए, मेहमान वगैरह आ जाए या बच्चों की कारी साहब वगैरह आते हैं, तो वो इस ड्राइंग रूम में ना बच्चों को पढ़ाते हैं। इस ड्राइंग रूम में ना आपको ओल्ड इज़ गोल्ड वाली चीज़ें भी नज़र आएंगी कि ये जो है ना, ये मेरी सास अम्मी के हाथ का बना हुआ है। अब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने में बहुत यूज़ हुआ करती थी ऐसे जो डेकोरेशन पीसेस थे। तो ये इधर पड़ा हुआ है। और इधर आपको ना गैस वाले चलने वाले वो जो लैंप थे वो भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि पहले गैस बहुत होती थी और गैस वाले लैंप यूज़ होते थे। गैस वाले लैंप कहेंगे या इसको पता नहीं। खैर मैं जब भी इनके घर आती थी ना, मेरी आपी इसी घर में मेरी आपी की शादी को 18 साल माशाल्लाह होने वाले हैं, और मेरी शादी को 9वां साल जा रहा है। तो 9वें साल में इनके 10 साल का फ़र्क है। तो मैं आती थी अपनी आपी के घर, तो यहाँ पे ना ये यूज़ करते थे गैस वाले लैंप। तो बस अपने ही ड्राइंग रूम से निकल के, अच्छा वो जो ड्राइंग रूम है ये मेरी आपी का है, अपना नहीं है। मेरा जो है लेफ़्ट साइड पे है। और ये जो मेन गेट है, मेन गेट के साथ आपको घास नज़र आ रहा होगा। ये हमारे जी बकरियां रखी हुई हैं, तो बकरियों के लिए घास मेरे हस्बैंड जो है सुबह सुबह लेके आते हैं, तो वो इधर दरवाजे मेन गेट के साथ रख देते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे है ड्राइंग रूम। और साथ ही में मेरे ससुर साहब की दुकान है, करियाना स्टोर है। मीन के घर में ही उन्होंने स्टोर बनाया हुआ है। मेरी सास अम्मी और मेरे ससुर साहब बैठते हैं उधर। तो ये जो ड्राइंग रूम है ये मेरे सास ससुर यूज़ करते हैं। ये मीन के समझ लें ये उनका रूम है एक किस्म का। तो वो ये मेरी सास अम्मी का रूम है। तो मैं अपनी सास अम्मी के रूम के विज़िट करवा रही हूँ आपको। और ये इन इधर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो ज़्यादातर दुकान की चीज़ें हैं, दुकान से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें चीनी हो गई, जिसमें और उनके दालें शाले जो दुकान में यूज़ होती हैं, तो वो सारी पड़ी हुई हैं। तो ये है कि ये मेरी सास अम्मी के जहेज़ के सिंगल बेड हैं, और बहुत अच्छी लकड़ी के जो है, मुझे अपनी सास के ना ये सिंगल बेड बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है मेरी सास ससुर की दुकान। खैर दुकान का तो विज़िट नहीं करवा सकती थी मैं। और ये जी ऊपर जाने का रास्ता है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाले पोर्शन की। तो बस अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ किचन और किचन के साथ वाले रूम्स। और बस आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। मेरी वीडियो में ना आपने स्किप नहीं करनी मेरी वीडियो। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो किचन है और ऊपर वाला किचन, हाँ ये जो किचन है ये कंबाइन यूज़ होता है, जिसमें मेरी देवरानी, मैं देवरानी हूँ, मेरी देवरानी नहीं है, जिसमें मेरी जेठानी और मेरी सास अम्मी यानी कि सारे यूज़ करते हैं इस किचन को। देवरानी जेठानी कंबाइन यूज़ होता है ये वाला किचन। और इस किचन का काम भी कंबाइन होता है। और ये वाटर फ़िल्टर लगा हुआ है, चकवाल में वाटर फ़िल्टर वाला पानी यूज़ होता है। और सारी बॉटल्स वगैरह भर के रखी हुई हैं। ये मॉर्निंग के टाइम पे मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ, टूर दे रही हूँ। तो ये आपको जो नज़र आ रही है ना फलियाँ ग्रीन कलर की, ये मेरी नंद की घर में लगी हुई हैं। और ये बनती हैं, ये बड़े मज़े की फलियाँ बनती हैं। और ये आज हमने बनानी है। और बस ये था कि अब मैं किचन से निकली, और किचन के साथ ही, अच्छा ये पहले रूम होता था। मीन के हमारे जो किचन बने हुए थे ना, वो सेपरेट छोटे छोटे से किचन बने हुए थे, वो ख़त्म कर दिए थे हम लोगों ने। और फिर जी ये मीन के जैसे मेरी आपी के 2 रूम मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी ना, राइट साइड पे, वैसे ही लेफ़्ट साइड पे 2 रूम थे। एक रूम ये था और एक जो किचन बन गया वो वाला रूम था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें एक ही रूम बहुत है,
तो वो किचन बना दिया जाए, तो उसको ना किचन बना दिया है फिर, तो वो कंबाइंड किचन यूज़ होता है। और ये है जी मेरा रूम। और मुझे अपने रूम से बहुत प्यार है। खैर हर एक लड़की को अपने बेडरूम से बहुत प्यार होता होगा, और एक लगाव सा हो जाता है अपने रूम से। तो हत्ता कि मैं ना कभी कभी मेरे हस्बैंड ना हो ना इधर, तो मैं अपने आप ही के रूम में चली जाती हूँ सोने के लिए। तो वो एक होता है कि काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी आपी के रूम में जब जाती हूँ ना सोने के लिए, तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैं आदी जो हो चुकी हूँ अपने रूम में सोने की। लेकिन जब हस्बैंड नहीं होते तो मुझे बहुत डर लगता है अपने रूम में तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने अपनी आपी के रूम में सोना है। तो ये है कि ये जो बिल्कुल मेरे रूम के साथ ही एक बड़ा रूम है, ये मेरी सास अम्मी का रूम है। और ये यूज़ नहीं होता, ये बहुत कम यूज़ होता है। कभी कभार कोई मेहमान या कभी कभार कोई मेहमान आ जाएँ जिन्होंने रात गुजारनी हो, तो उनको ये जगह दी जाती है। तो ये है कि ये जो रूम है ना, इसमें पड़ी हुई हैं मेरी सास अम्मी की चीज़ें। और यानी कि बड़ी यूनिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें ये फ़्रिज ले लें। ये फ़्रिज कोरिया का फ़्रिज है, और ये मेरे जो ससुर साहब हैं वो बेचने नहीं देते। वो कहते हैं कि बस पड़ा है तो पड़ा रहे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि बस जो पुरानी चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं वो बस पड़ी रहें, उनको बेचा नहीं जाए। तो बस जो बुज़ुर्गों की चीज़ें होती हैं वो फिर बड़ी यूनिक होती हैं और बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं, बहुत अहमियत के हामिल होती हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे ससुर साहब ना एयर फ़ोर्स में थे, और एयर फ़ोर्स के रिटायर्ड हैं वो, तो उन्होंने ना अपनी वो शीट वगैरह भी ना सँभाल के रखी हुई हैं। तो ये है कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड़े यूनिक पीसेस होते थे। ये क्रोशिया के काम हुआ करते थे पहले ज़माने में, अभी भी होते हैं, लेकिन ये पहले बहुत होता था काम। और ये मेरी अम्मी भी किया करती थी क्रोशिया के काम। और ये था कि ये पुरानी बॉटल्स को यूज़ कर लिया, उसके ऊपर बस डेकोरेट कर लिया। और एक और डेकोरेशन पीस है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो डेकोरेशन पीस है ना, ये इसमें ये निविया की क्रीम की एक डब्बी है छोटी सी बीच में, और उसके ऊपर एक बॉटल है खाली, और उसके ऊपर ये काम किया गया है क्रोशिया का। ये मुझे इतनी प्यारी लगती है। अच्छा, सास अम्मी के रूम में ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे जो पुरानी चीज़ें होती हैं वैसे भी मेरा बहुत लगाव है उनके साथ तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और बस ये जो रूम है ये बहुत बड़ा रूम है, और रूम से यानी कि और जो रूम है ना, ये बड़ा रूम है। और इस रूम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं। और ये जो मेरे हस्बैंड ने रखा हुआ है, ये मुर्गियों के अंडे रखते हैं और बच्चे निकलते हैं, एग इनक्यूबेटर, और वो रखा हुआ है। और ये है जी मेरी सास अम्मी का टीवी, और ये भी नहीं बेचने देते। वो कहते हैं नहीं, ये भी नहीं बेचना, ये भी पड़ा रहे। तो मैंने अपने हस्बैंड को किसी दिन कहना है कि ये बस लगा के दो, हम इस पे ना देखा करेंगे ड्रामे। तो ये है कि इस रूम में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मेरी सास अम्मी की हैं और मेरे ससुर साहब की हैं। तो हम लोगों ने कभी नहीं उनको छेड़ा छाड़ी की, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि बुरा महसूस कर जाए सास ससुर साहब। तो ज़्यादा बेहतर यही होती है कि जो चीज़ें जहाँ पे पड़ी हुई हैं पड़ी रहें, और उनकी एक यादें हैं, उनसे वो बसते हैं। तो बस जो बुज़ुर्गों की यादें होती हैं वो यादें ही रह जाती हैं। तो मुझे ना बड़ी कुरेदने की वो होती है, मैं हर एक चीज़ को ना बहुत कुरेदती हूँ। और मुझे ना इनकी मेरे ससुर साहब की केस्टें भी मिली थी, जो ये जो पुरानी वो टेप और केस्टें हो गई, तो वो भी पेटी में पड़ी हुई है, वो भी किसी दिन मैं दिखाऊंगी आपको तो ये है कि बस मैंने अपनी सास अम्मी का रूम दिखाया। और अब ये था लेफ़्ट साइड पे मेरे रूम्स हैं, किचन है। और ये जो राइट साइड पे है, जो मैंने फर्स्ट में ड्राइंग रूम दिखाया, वो आपी का ड्राइंग रूम है, लेकिन वो कंबाइन ही यूज़ होता है। और ये जो है ये मेरी आपी का रूम है। मैंने किसी वीडियो में आपको दिखाया होगा कि यहाँ पे पैनल लगे हैं, और पैनल लगने की वजह से जो सेम है ना, अच्छा मैं बताती चलूँ कि चकवाल में बहुत ज़्यादा सेम है। इधर सेम का इतना इशू है कि आप जब भी डिस्टेंपर करोगे तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर उसने ख़त्म हो जाना है। तो ये था कि बस हर एक रूम में ना पैनल लगी हुई है। पैनल की वजह से जो भी है कि गंद कचरा शचरा वो बस छुप जाता है। और पैनल बहुत यहाँ पे एक है कि अच्छा एक्सपेरिमेंट रहता है, पैनल की वजह से रूम्स अच्छे लगते हैं। तो ये रूम है, और रूम के साथ ही बाथरूम है। और ये जो बाथरूम है ये अभी रिसेंटली बनवाया है मेरी आपी ने, क्योंकि अटैच बाथ नहीं था तो उन्होंने अटैच बाथ बनवाया है इधर। तो ये जो अटैच बाथ बनवाया है ना,
इसमें जो टाइल्स का यूज़ हुआ है, जो इसमें इंटीरियर यूज़ हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आप ही का बाथरूम। तो बहुत अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं और नीट एंड क्लीन सा है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी विज़िट करवाती हूँ इसका। और ये है कि बस बाथरूम के साथ ही रूम, और रूम के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि एक और रूम, यानी कि एक ही रूम के से अंदर जाने वाला रास्ता है दूसरे रूम को। तो वो भी मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाती हूँ। अब जैसे मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया ना पहले, कि जो किचन यूज़ हो रहा है वो किचन हमारा रूम ही था, तो उसको किचन बनवा दिया है। तो वरना सेम डिज़ाइन था, यानी कि जो बड़ी आपी का डिज़ाइन है, जो मेरे डिज़ाइन था रूम का, वो सेम ही सेम थे, कोई फ़र्क नहीं था। और इसी तरह ऊपर वाला पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगी, उस पोर्शन में भी ना सेम डिज़ाइन यही है, सेम। दो भाई हैं, दोनों भाइयों के अलग अलग बने हुए हैं सेट। बस अगर आपको सिंपल डेकोर और देसी वाइब्स पसंद है ना, तो ये वीडियो स्पेशली आप सब के लिए, जिन जिनको ये पसंद है। मुझे सिंपल और क्लीन सेटअप बहुत पसंद है, जैसे कि सिंपल और ट्रेडिशनल स्टाइल जो घर होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे ससुर साहब की चीज़ें जो मैंने आपको उस रूम में दिखाई है ना, उनकी गन्स भी पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी सी, तो वो मेरा दिल है कि मैं ना हॉल में लगा के रखूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं अपने घर को ना ट्रेडिशनल स्टाइल घर बनाऊँ। और ये जो है, ये मेरी आपी का दूसरा रूम है, और इस पे भी बेड वगैरह यूज़ है। ये मेरी जो भांजी है वो यूज़ करती हैं ये रूम, और वो वाला आपी यूज़ करती हैं। तो ये है कि बड़ा एक होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाए तो हमें कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती कि हमारे पास जगह नहीं है, या जगह कम पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जगह भी बहुत है और रूम्स भी बहुत बने हुए हैं। और एक ये होता है ना कि आजकल के दौर में आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको रहने के लिए छत दी हुई है ना, तो इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये मैं जो आपको बाइक दिखा रही हूँ ना, ये मेरे ससुर साहब का बाइक है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे घर में आपको बहुत यूनिक चीज़ें मिलने वाली हैं। ये जो बाइक है ना, ये जी 1985 का यामा है। और ये जो यामा है ना, ये मेरे हस्बैंड अब यूज़ करते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे बताया करते हैं कि ये जो बाइक है, ये मेरे ससुर साहब पहले यूज़ किया करते थे, फिर जी मेरे जो बहनोई हैं वो यूज़ किया करते थे, अब मेरे हस्बैंड की बारी है। तो वो यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी चल रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि इसको बेच देते हैं ना, तो और बाइक ले लेते हैं। तो कहते हैं ये इसको कौन लेगा, इसको बस जितना दिन चलता है चलने दो इसको। तो अब मैंने आपको सारे रूम्स नीचे वाले दिखा दिए हैं, मैंने बाहर का एरिया दिखा दिया आपको। बाहर से हमारा जो घर है ये ओपन है। ओपन मीन के ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी बहुत खुला और ओपन एरिया है इसका, और ऊपर वाले पोर्शन में मैं आपको दिखाती हूँ तो वो भी ओपन है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने रहने के लिए जगह दी है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो जिस तरह मैंने अपनी अम्मी के घर का आपको विज़िट करवाया था ना, होम टूर दिया था, तो मुझे अपनी अम्मी का घर भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब अम्मी अब्बू ने नया घर लिया था ना, तो मेरी 1 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई नए घर से। मैं रुखसत होके इधर आ गई, तो फिर मैंने उस घर में भी बहुत कम दिन गुजारे। हुरैन इधर आओ, इससे बातें करो। हुरैन मिशकात इधर आओ। मिठू मिठू क्या है? मिठू, ये जो मिट्ठू है ना, ये मेरी सास अम्मी ने मिट्ठू रखा हुआ है, और इसकी उम्र माशाल्लाह से होने वाली है 25 ईयर्स ओल्ड। और ख़ैर इतनी उम्र वैसे होती नहीं है तोतों की, ये अब हो गया है बूढ़ा। ये मेरी सास अम्मी ने रखा हुआ है, और ये बहुत बातें करता है पंजाबी में। अभी इसको नखरे आए हुए थे, बातें नहीं की। तो अब बस मैंने नीचे वाला आपको पोर्शन दिखा दिया, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर वाले पोर्शन दिखाती हूँ आपको। तो बस मिड में ही ना, सीढ़ियों के मिड में मूँगफली रखी हुई है। यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप लगती है तो मूँगफली सूखने के लिए रखी हुई है। आपको पता है कि पंजाब में और चकवाल में कितनी मूँगफली यूज़ होती है और कितनी मूँगफली आती है।
तो ये है कि मूंगफली रखी हुई है ड्राई करने के लिए, वो ज़रा गीली थी। तो अब बस स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पोर्शन दिखाने के लिए कि इसमें भी सेम वही, जैसे नीचे सेपरेट सेपरेट बने हुए हैं रूम्स एक भाई के दूसरे भाई के, तो इसी तरह यही है। तो अब ये है कि जैसे ही सीढ़ियाँ मैं ऊपर चढ़ के आई तो इधर मैं आपको अपना ड्राइंग रूम दिखाऊंगी राइट साइड पे। तो ये है जी मेरा ड्राइंग रूम। और खैर अब आप बोलोगे कि आपको हर एक चीज़ ही अच्छी लगती है, तो मुझे ना बहुत लगाव है अपनी चीज़ों से। जो अम्मी ने मुझे जहेज़ में चीज़ें दी ना, बहुत मैं प्यार से रखती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार से, और बहुत मैं केयर करती हूँ। तो ये ड्राइंग रूम है, और ये जो सोफ़ा है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये जो है ना वाइट कंट्रास्ट, सॉरी वाइट कंट्रास्ट तो नहीं है, सिर्फ वाइट है, तो वाइट में बहुत अच्छा लगता है सोफ़ा मुझे। तो ये है ड्राइंग रूम मेरा प्यारा सा। आप सब ने ना माशाल्लाह 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 बोलना है और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। तो बस ये है कि जो कर्टन आपको नज़र आ रहे होंगे ये पुराने थोड़े से लगे हुए हैं, और जैसे ही कोई आमदन स्टार्ट होती है मेरे हस्बैंड की तो इंशाल्लाह मैं कर्टन भी ले लूँगी। देखो होता है ना कि पाँव देख के ही ना चादर फैलानी पड़ती है पाँव देख के ही चादर फैलानी पड़ती है। क्या क्या था मेरे ज़हन से निकल गया। तो ये कि ना अब कोई स्टार्ट होती है आमदन वगैरह तो इंशाल्लाह फिर ले लेंगे जी। आपके सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए, आप अच्छा सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा मेरे लिए भी। तो ये है कि ड्राइंग रूम मैंने बंद कर दिया, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ना, एक नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, एक मेरे वाले रास्ते से ऊपर की तरफ, एक इधर से आ रही हैं, और इधर से ही ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, और राइट साइड से भी ना ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो ये जो है ना, ये सीढ़ियाँ हम लोगों ने कभी नहीं यूज़, हम कंबाइन ही अभी यूज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इत्तफ़ाक़ दे कि कंबाइन ही यूज़ होता रहे तो अच्छा होता है। अब मेरे ससुर साहब ने तो बना दी, यानी कि उन्होंने सेपरेट सेपरेट सारी चीज़ें बनाई। और ये जो बाथरूम है ना, ये सारे यूज़ करते हैं, कंबाइन यूज़ होता है। ये बड़ा बाथरूम है, तो इसमें वॉशिंग मशीन वगैरह भी रखी हुई है, बस कपड़े वगैरह इधर ही धुलते हैं। तो ये बस देख लें बाथरूम। और सब ने ना, आपने ना बताना है कि बाथरूम की सफाई कैसी लग रही है आपको, अच्छी हुई भी है ना। तो बस बाथरूम साफ़ होना चाहिए, बेशक और रूम्स वगैरह साफ़ हों या ना हो, क्योंकि मुझे गंदे बाथरूम से नहीं लगती। तो मैं जब भी ना यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ तो मैं बाथरूम को लाजमी, टाइल्स को लाजमी धोती हूँ। और ये है कि अगर आप कपड़े वगैरह धोते रहो, अगर आप टाइमली उसको साफ़ नहीं करो बाथरूम को, तो वो बाथरूम बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और आपको ही मसला होता है फिर टाइल साफ़ करने का। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि साथ साथ बंदा साफ़ करता रहे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी आपी का ड्राइंग रूम। मेरी आपी का ड्राइंग रूम भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आप सब ने माशाल्लाह बोलना है। और ये जो कपड़े आपको बेड पे नज़र आ रहे हैं, ये सर्दियों के निकले हुए कपड़े हैं। तो वो बस यही है कि एक बारिश होने की इंतज़ार है तो ये कपड़े लग जाने हैं ड्रॉअर में। तो अभी यहाँ पे आपी ने रखे हुए थे निकाल के। तो ये जो बस आप ड्राइंग रूम देख लें, ड्राइंग रूम बहुत प्यारा लग रहा है आपी का भी माशाल्लाह। और मैं आपको सबको ना बताती चलूँ कि हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई अपर क्लास फैमिली की नहीं है कि हमने कोई नौकर चाकर रखे हुए हैं तो वो काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा सीन नहीं है। कपड़े तक खुद धोते हैं, बर्तन तक खुद धोते हैं, सफाइयाँ शफाइयाँ सारी खुद करते हैं, मीन के मैं और मेरी आपी। तो ये है कि घर आप देख रहे हो ना, तो घर में अगर कोई भी आपको नज़र आती है कहीं भी गंदगी तो वो माजरत। और ये है कि पूरी कोशिश की है घर, और पूरी कोशिश करते भी हैं। ये नहीं है कि आपके लिए मैंने ये साफ़ किया है, ये ऐसे ही होता है। ऊपर वाला पोर्शन हमेशा साफ़ रहता है, नीचे वाले पोर्शन में थोड़ी बहुत गंदगी आपको नज़र आ सकती है कि वो होता है कि बच्चे शच्चे हैं, तो बच्चे जब खेलते हैं तो उस घर में गंदगी तो होती है, यानी कि बर्तन या कोई भी खिलौने वगैरह बिखरे हुए तो नज़र आते ही हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन अब आप सब ने बताना है कि मेरा घर आपको कैसा लगा है। तो मैं अब आपको ना बात ये कहना चाह रही हूँ कि हमेशा जब भी ये अटैच बात है मेरी आपी का, तो ये है कि हमेशा जब भी ना घर बनवाए ना अपने बच्चों के लिए। अब मेरे ससुर साहब ने घर बनवाया, अल्लाह का शुक्र है, अपने बच्चों का सोचा उन्होंने सेपरेट सेपरेट पोर्शन बनवा दिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कंबाइन ही अभी तक यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं। तो बहनों में तो वो होता नहीं है कि चलो जी, अब एक बहन अगर नाराज़ होती भी है ना, तो वो वक्ती तौर पे हमारी ऊपर नीचे कोई लड़ाई हो जाती है, तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, बहुत कम रेयर केस में होता है। तो ये है कि हमेशा बच्चों के घर बनवाएं, छोटे बनवाएं, ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। अब मुझे इतना मसला होता है ना कि मैं जब नीचे वाला पोर्शन साफ़ करके आती हूँ या मेरी आपी करके आती हूँ, तो ऊपर मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ होता है। ओपन एरिया है, और एक तो रूम्स ज़्यादा होने की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है, और हर टाइम सफाई सफाई सफाई। तो वो ना फिर, एक तो अम्मी ने हमें ये भी सिखाया कि बस सफाई बच्चा करनी है, कमरों की एनी टाइम आपने सफाई करनी है। तो मैं सफाई करती हूँ, और सफाई कर करके ना आप यकीन करो कमर थक जाती है, बहुत कमर थकती है। सफाई नीचे वाला पोर्शन साफ़ करके और फिर ऊपर वाले पोर्शन के हर एक रूम की अलग अलग सफाई करना, तो एक बहुत हेक्टिक रूटीन है। तो मैं इसलिए, अगर आप मेरी बात से अगर मुत्तफ़िक हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि हमेशा अपने बच्चों के लिए जब भी घर बनवाएं, एक दो कमरे, किचन, ड्राइंग रूम, सहन, इतना हो तो बहुत है, इनफ है। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप नेगेटिव नहीं सोचिएगा कि अब अल्लाह ताला ने इसको दिया हुआ है तो ये नेगेटिव हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ ना कि अगली औरत जो होती है, जिसको आप ले के आते हैं, तो वो थक जाती है, वो बेचारी काम कर कर के थक जाती है। तो मैं तो कभी कभी इतनी तंग आ जाती हूँ ना सफाई कर कर के, तो मैं फिर अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इतना दे कि मैं काम करवाने वाली रख लूँ कोई। तो फिर कहते हैं हाँ, तुम्हें उसके काम भी पसंद नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ये तो है कि मुझे काम भी नहीं पसंद आते। तो बस अभी मैं ना ड्राइंग रूम मैंने दिखाया, ये मेरा किचन है, और ये अभी बना है, मीन के 1 साल हुआ है बना है, और इसमें मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ। ज़्यादातर कंबाइन यूज़ होता है नीचे वाला किचन। अगर कुछ स्पेशल बनाना हो, मीन के मैंने कोई व्लॉगिंग वगैरह करनी हो, तो मैं इधर यूज़ करती हूँ। हाँ, ये है कि कभी कभार बच्चों को नाश्ता वगैरह देना हो, तो मैं इधर बना के उनको देती हूँ नाश्ता, तो बच्चे बड़ी खुशी से करते हैं। तो ये है कि ये मेरा किचन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी पसंद की सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हैं, सारा यूज़ हुआ है, और हर एक औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका अलग किचन हो। तो ये अलग किचन है। अब ये नहीं है कि अलग किचन में का मतलब ये नहीं है कि औरत बिल्कुल ही अलहदा हो गई है, वो अलग किचन यूज़ करती है। अब ये भी नहीं है कि मैं अलग किचन मेरा है, लेकिन मैं अब कभी कभार इसको यूज़ करती हूँ। वैसे मोस्टली कंबाइन ही यूज़ होता है किचन। तो इसमें अगर बेकिंग वगैरह मेरी भांजी ने करनी हो, वो भी इधर ही करती है। तो बड़ा प्यारा मुझे अपना किचन लगता है। तो ये है कि बस किचन दिखाने के बाद मैं आपको और रूम्स की तरफ लेके जाती हूँ, कि और रूम्स भी मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें मेरी भांजी का रूम भी ऊपर ही सेट है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो तो डिमांड करते हैं अपने अलग घर की, अलग घर मीन के अलग रूम की, सॉरी अलग रूम होना चाहिए। तो ये है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अलग अलग सबको रूम दिए जाएं। तो बस वो इतने ज़्यादा रूम होने की वजह से ना, तो मैंने अपनी आप ही को कहा, मैंने कहा इन सबको अलग अलग रूम दो, ताकि ये अलग अलग रहें बच्चे। तो ये जो रूम है ना, ये मैं जब भी ऊपर किचन में यानी कि कुकिंग वगैरह करनी होती है, ये तो ये मेरा रूम है। और इसमें मेरे पास फर्नीचर इतना नहीं है, ये मेरी आप ही का ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, और ये जो चारपाइयाँ मेरी सास अम्मी की पड़ी हुई हैं। तो ये जो जितना भी है ना, ये फर्नीचर वगैरह, ये मेरी सास अम्मी का है, जो मैंने अपने रूम में सेट किया हुआ है। और इस रूम में ना अटैच बाथ भी है। और अटैच बाथ की जो ये जो टाइल्स लगी हुई हैं ना, ये मेरे हस्बैंड ने ना, जब शादी होने वाली थी ना, जब ये काम हो रहा था ऊपर वाले पोर्शन का, तो शादी से पहले ना मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि तुम अपने बाथरूम में कौन कौन से टाइल्स लगवाना चाहती हो, किस कलर की। तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं इस कलर की लगवाना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ब्लू एंड वाइट। तो बस ये जो रूम है, ये मैं यूज़ करती हूँ जब वीकेंड आता है। मीन के वीकेंड पे ना बच्चों को छुट्टी होती है, तो फिर मैं उनको ऊपर ले आती हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में, तो फिर आराम से तसल्ली से ही उठते हैं, तो अपने किचन में नाश्ता बनाते हूँ। तो ये दूसरा रूम है मेरा,
जो मैंने अपने बेटू को दिया हुआ है, मेरा बेटू ये यूज़ करता है रूम। उसको अगर कह दो ना कि ये बेटू आपका रूम है, आपने ही ना इसकी डस्टिंग वगैरह करनी है तो नीट नीट रखना है, तो वो ना फिर उसके लिए एक सिंगल बेड यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो जब भी ऊपर आता है तो बच्चों को एक खुशी होती है ना कि अलग रूम हो। तो हमें भी बड़ी खुशी होती थी, टीन एज में होते थे तो बड़ा होता था कि एक अलग रूम होना चाहिए जिसकी मैं सफाई करूं, जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से रखूं। तो ये जो रूम है ये मैंने अपने बेटू को दिया हुआ है। मैंने कहा बस आपने ही सफाई रखनी है, तो वो करता भी है इसकी सफाई। बस आप सब ने ना मुझे सपोर्ट करना है। मेरा अगर होम टूर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने ना एक अच्छा सा कमेंट करना है और लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस करना है। सही है, मैंने पूरी कोशिश की है अपना होम टूर अच्छा सा अच्छा देने की, कि नीटनेस यानी कि क्लीन वगैरह मैंने जो रूम किया है ना, एक तो नीचे वाला पोर्शन एक ऊपर वाला पोर्शन, यार मैं थक गई थी। सच्ची पूछो, मैं सफाई कर कर के थक गई थी कि मैंने होम टूर देना है। तो ये था कि एक दिन पहले ना जब मैंने ये सफाई करना स्टार्ट की ना, तो एक दिन पहले तूफ़ान आ गया। तूफ़ान की वजह से इतनी डस्ट थी, इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई थी कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं झाड़ू लगा के गई, पोछा लगा के गई, फिर डस्ट आ गई। तो फिर दोबारा मैंने ये वीडियो शूट की है, फिर दोबारा से मैंने सफाई की है। तो ये था कि ये जो रूम है ना, ये मेरी भांजी का रूम है। उसने वाइट एंड ग्रे का जो कंट्रास्ट दिया ना अपने रूम में, बहुत अच्छा लग रहा है। उसका रूम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इसकी अपनी पसंद का ये सारा बना है। ये इसके पापा ने ख़ुद काम किया है सारा, ये जो कैबिनेट्स वगैरह रेडी की हैं और ये डिस्टेंपर वगैरह की है, सारा इसके पापा ने किया है। और बस ये स्टडी टेबल भी बना हुआ है उसका, एक बेड है, सिंगल बेड, मिरर है। तो ये उसका रूम है भांजी का। तो मुझे खुद अपनी भांजी का रूम बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जी, इसी रूम के अगर साथ की बात की जाए, साथ वाला रूम, अच्छा ये अब जो दो रूम मैंने पहले दिखाए हैं वो मेरे वाले रूम है, और ये जो दो रूम है ना, एक ये वाला और एक साथ वाला, ये आपी के रूम है। और ये जो है ये रूम स्टोर बनाया हुआ है हम लोगों ने। स्टोर इस तरह के, इसमें पेटियां वगैरह रखी हुई हैं और सूटकेस वगैरह पड़े हुए हैं, बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं। बस इसमें ना लाइट नहीं थी तो थोड़ी थोड़ी लाइट में आपको थोड़ा थोड़ा ही नज़र आ रहा होगा। तो ये बस एक मीन के स्टोर ही समझ लें, स्टोर टाइप है जिसमें ये पेटियां वगैरह और बच्चों के खिलौने वगैरह रखे हुए हैं। बस ये रूम के साथ ही ये सिंक वगैरह लगे हुए हैं, एक मेरा है, एक आपी का है। देख ले, सेम सेट है, सेम रूम्स हैं। और मेरा किचन सेट हुआ हुआ है, और ये जो किचन है ये बंद, आपको ये भी स्टोर बना हुआ है, ये किचन नहीं है, ये अभी आप ही ने बनवाना है किचन। तो ये है कि बस अभी मैंने आपको होम टूर करा दिया, ये सारा देख लें। मुझे तो अपना ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है कि मैं इसको ना अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और कभी मैं सफाई करती हूँ, कभी आप ही सफाई करती हैं, तो चलता रहता है। अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है। और मेरा होम टूर अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो आपने ना कमेंट लाजमी करना है, अच्छा सा कमेंट करना है। सही है। और बस मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छा होम टूर देने की आपको, कि मैं अच्छा सा होम टूर दूँ अपने व्यूवर्स को। तो आपने ना बस मुझे दुआओं में याद रखना है। और अभी मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ना, ये ऊपर वाले पोर्शन की तरफ, मीन के छत की तरफ जा रही हैं। और इसमें हमने गंदम वाला वो रखा हुआ है जिसमें गंदम स्टोर करते हैं, वो रखा हुआ है। तो ये है कि बस अभी आपने ना दुआओं में याद रखना है। जो पंजाबी फैमिलीज़ हैं, जो यानी कि जो चकवाल से, पिंडी, खैर पंजाब से जो बिलोंग करते हैं, वो उनको ये होता होगा कि उनको ये अच्छा भी लगेगा, जो देसी चीज़ें रखी हुई हैं, जो मेरे ससुर साहब ने ओल्ड एज गोल्ड चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी सब आपको उम्मीद है कि अच्छी लगेंगी, अच्छी लगी होंगी। तो बस अभी मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।